अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वर्कशॉप लगाने का मुकम्मल तरीक़ाकार सीखेंगे। अगर आपको नहीं पता कि हम अपनी वर्कशॉप कैसे लगाएं, वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक किया जाता है, मेरी वर्कशॉप कब स्टार्ट होंगी और आप अपनी वर्कशॉप में अटेंडेंस कैसे लगाएंगे, हाज़िरी आपने किस तरह से लगानी है, तो आज की इस वीडियो में हम तमाम तर मसाइल को डिस्कस भी करेंगे। आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला वो मसला भी हल होगा इंशाल्लाह, और वर्कशॉप लगाने का तरीका भी सीखेंगे कि आप अपनी वर्कशॉप को किस तरह से लगा सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल के ऊपर। तो इसलिए मैं मोबाइल के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जो आप लोगों को स्टेप बताऊँगा वो स्टेप इंशाल्लाह आप फॉलो करेंगे तो वर्कशॉप का मसला ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपकी परेशानी हल हो जाएगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि हमारी वर्कशॉप कब स्टार्ट होने जा रही है, किसी को यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिला हुआ, किसी का वर्कशॉप शेड्यूल शो नहीं हो रहा। तो नए स्टूडेंट हैं तो इसलिए उनको ये परेशानी आ रही है। तो इंशाल्लाह आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आज की वीडियो के बाद आपका ये मसला हल हो जाएगा। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ जो है वो आपका क्विज़ है। तो अब वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपका क्विज़ कब स्टार्ट होगा, जो कि आपने लाजमी करना है, क्योंकि वर्कशॉप के मार्क्स नहीं होते, क्विज़ के मार्क्स होते हैं। तो क्विज़ आपने मिस कर दिया तो मतलब ये कि 30 मार्क्स आपसे चले गए, क्योंकि 30 मार्क्स का क्विज़ होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि क्विज़ के ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, आपने ठीक तरीके से अपना क्विज़ करना है, क्योंकि क्विज़ के 30 मार्क्स होते हैं। अब चलते हैं जी, वर्कशॉप के हवाले से बात करते हैं कि आपने अपनी वर्कशॉप को किस तरह से अटेंड करना है। वीडियो अच्छी लगी तो आपने जब आखिर में आप जो है सारी वीडियो देख चुके उसके बाद लाइक भी कर देना है। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, नहीं तो बेशक मत कीजिएगा। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल कैसे चेक करेंगे। देखें, आपकी वर्कशॉप अगर शेड्यूल हुई है तो तब ही जाकर आप जो है अपनी वर्कशॉप को लगा पाएंगे और तभी आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा। उससे पहले आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मिलता। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप इस स्टूडेंट को देखें तो इसका मैं लॉगिन कर चुका हूँ और इसकी वर्कशॉप जो है वो 1 जून से स्टार्ट होने जा रही हैं, यानी कि कल से आप लोगों की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम स्टूडेंट्स की वर्कशॉप जो है कल से स्टार्ट होने जा रही हैं, ये बैच वाइज हो रही हैं। ठीक है, अगर आपके वर्कशॉप का शेड्यूल नहीं आ रहा तो आप परेशान ना हो, अगले बैच में हो जाएंगी, अगले बैच में होंगी। लेकिन आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आपने अपना स्टूडेंट आईडी ठीक लगाना है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन आईडी क्या होता है। रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपका स्टूडेंट आईडी होता है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज आया होगा या पोर्टल के ऊपर जहाँ पे 100% आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हुई थी, उसके नीचे आपका यूज़र आईडी लिखा होता है, वही उठा के आपने यहाँ पे डालना है। मैं भी आपको वो यहाँ पे लगा के भी दिखाऊंगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले जो है आपने आ जाना है जी मेरी इस वेबसाइट के ऊपर, AIOUSTUDY। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी, जैसे आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे AIOU स्टडी तो आपके सामने ये फर्स्ट में मेरी वेबसाइट आएगी। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आपने आ जाना है, क्योंकि हमने अभी अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। थोड़ा सा आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी वर्कशॉप शेड्यूल, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये वर्कशॉप शेड्यूल लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने अपना जो है वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना है, ओके करें। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये लिंक आपको दिया गया है ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल। ये नीचे फेस टू फेस वर्कशॉप शेड्यूल है। ठीक है, जो बीएड के स्टूडेंट हैं वो अपना फेस टू फेस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमने अभी जो है अपना ऑनलाइन वर्कशॉप शेड्यूल चेक करना है तो ऊपर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे जी आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे या स्टूडेंट आईडी भी ये आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जब आपका एडमिशन कंफर्म हुआ था यूनिवर्सिटी की तरफ से तो आपको ये मिला होगा, मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपको यूज़र नेम यहाँ पे दिया जाता है यही आपका स्टूडेंट आईडी होता है और यही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसको यहाँ से उठाना है। अगर आपने एडमिशन किसी और से करवाया था तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है मैसेज में भी ये आ जाता है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूज़र आईडी है, यूज़र नेम है, यही आपका रोल नंबर है, ये यूज़ होगा। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ से इसको उठाएं जी, आपने इसको पेस्ट कर देना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रहा है और आपकी स्टूडेंट आईडी बिल्कुल ठीक लगी हुई है तो इसका मतलब यह कि आपका शेड्यूल अभी नहीं आया, नेक्स्ट पेज में आपका शेड्यूल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो है एक ऐसे स्टूडेंट की आईडी डालता हूँ जिसकी वर्कशॉप का शेड्यूल आया हुआ है, वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इसका स्टूडेंट आईडी डाला है, अब मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो है यहाँ पर एक कोर्स कोड जो है उसकी वर्कशॉप शेड्यूल आ गया है। याद रखिएगा, एक जो कोड होता है उसकी 6 वर्कशॉप होती है। देखें, ये एक ही कोड है, इसकी 2 वर्कशॉप हो गई, 3, 4, 5 और 6। ये आपको क्लियर हो गया, इसकी 6 वर्कशॉप होती हैं। ठीक है, एक कोड की। और चौथे या 5वें दिन आपका क्विज़ भी आ जाता है पोर्टल के ऊपर। आपने वर्कशॉप शेड्यूल चेक कर लिया, अब हमारा दूसरा काम है वर्कशॉप को लगाना। जिनके वर्कशॉप का शेड्यूल नहीं आया वो वेट करें, जिनका आ गया है अब उन्होंने नेक्स्ट क्या करना है, आ जाए जी। सबसे पहले प्ले स्टोर के ऊपर आपने आना है और प्ले स्टोर के ऊपर आकर आपने यहाँ पर सर्च करना है टीम। क्या सर्च करना है? टीम। यहाँ पे लिखेंगे टीम है। ठीक है, टीम बाय माइक्रोसॉफ्ट लिखें या टीम्स लिखें तो आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जैसे ही आप हम प्ले लिखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम आ जाएगा। इसको आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये जो ओपन का बटन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आपने ख़ुद से कोई यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं लगाना।
जब आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल आ जाता है तो उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। यूज़र आईडी आपका वही यूज़र नेम होगा, उसके आगे हम लगाएंगे @AIOU.edu.pk, ठीक है, ये नोट कर लें, ये आपका यूज़र आईडी बन जाएगा। मतलब आपका वो जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे शुरू में लगाएंगे, उसके आगे @AIOU, फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टूडेंट आईडी है, उसके आगे मैंने क्या लगाया, AIOU.edu.pk, ये आपका यूज़र नेम बन गया। अब आपने इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेज में आ जाता है जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है और उसके बाद आपकी जो वर्कशॉप है वो शेड्यूल हो जाती हैं, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मैसेज में मिल जाते हैं। अगर आपकी वर्कशॉप शेड्यूल हो गई हैं और आपको तब भी नहीं आया तो आप इसको बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उसके लिए आप दोबारा से मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएं और यहाँ पर आपको कहीं पे भी LMS अकाउंट ये मिल रहा है, ये LMS अकाउंट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये आगाही LMS पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप आ जाएंगे, इसको ओके करें और यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास है जी, ये है जी फॉरगॉट LMS पासवर्ड, इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना वही वाला यूज़र नेम देंगे जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं यहाँ पे देता हूँ। अब ये यहाँ पे इंटर करने के बाद आपने वेरीफाई अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपका नाम जो है नज़र आ जाएगा, स्टूडेंट आईडी नज़र आ जाएगा, नीचे आपको जो मोबाइल नंबर लिखवाया था वो भी नज़र आ जाएगा, ईमेल भी। अब आप अगर फ़ोन के ऊपर मैसेज जो है चाहते हैं कि कोड आए तो वो आप जो है फ़ोन के ऊपर कर लें या ईमेल के ऊपर कर लें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक कोड मौसूल होगा, वो कोड आप यहाँ पे लगाएंगे तो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड यहीं पे भी आपको शो हो जाएगा और मैसेज में भी आपको आ जाएगा। पहला तरीका कार ये ऑप्शन ना काम करे तो फिर रीजनल ऑफिस को आपने ईमेल करके मंगवा लेना है। मसला हल हो गया आपका यूज़र आईडी पासवर्ड का। मैं बताता हूँ किस तरह का यूज़र आईडी पासवर्ड होता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ इस तरह का मैसेज आता है आपको कि आपका LMS अकाउंट एक्टिव कर दिया गया है और आपको ये यूज़र नेम दिया जाता है जो कि आपका स्टूडेंट आईडी होता है, उसके आगे @AIOU.edu.pk नीचे आपका पासवर्ड होता है। ये क्लियर हो गया। आपने ये जो यूज़र नेम है इसको यहाँ से उठाना है, ठीक है। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अब आप ये ना कहें कि हमें यूज़र आईडी नहीं मिला और कैसे बनाना है, तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। वीडियो जितनी लंबी हो लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ये है कि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रह जाए। लेकिन वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल होंगे। अब यहाँ से आपने इसको उठाना है, यूज़र आईडी को हम उठाएंगे, ठीक है, और जाकर वही टीम में वहाँ पर लगाएंगे। जी, तो मैंने यही काम किया, अपना यूज़र आईडी यहाँ पे लगाया, उसके आगे @AIOU.edu.pk और अब मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। जी, तो अब आपसे पासवर्ड मांग रहे हैं, यहाँ पर आपने पासवर्ड डालना है, वही वाला पासवर्ड जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला है। लेकिन उसका जो फर्स्ट डिजिट अगर कैपिटल है, बड़ा है, तो आपने वो बड़ा लिखना है, बाकी छोटे लिखे हुए हैं तो छोटे, जैसे आपको आया वैसे आपने लिखना है और उसके बाद साइन इन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे ख़ुद से आपने आईडियाँ नहीं लगानी, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, उसके आगे @AIOU.edu.pk 3 बार इसको कंफर्म करना है ताकि आपको मसला ना हो। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि जो है यहाँ पर एक इंसान गलत लिख देते हैं, बाद में कहते हैं हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पासवर्ड में भी आपने ये गलती नहीं करनी, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको जैसा मिला हुआ है वैसे ही आपने उठा के यहाँ पे लिखना है। कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। ये आपको क्लियर हो गया। एक और चीज़ कि जैसे आप यहाँ पर अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम को इंस्टॉल करते हैं उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे, ठीक है। मैंने डायरेक्ट जो है आपको बताया है। दूसरी बात ये कि अगर आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम काम नहीं कर रहा तो उसको अपडेट कर लें प्ले स्टोर से जाके, क्योंकि कोई पुराने स्टूडेंट हैं वो जो है पहले से उनके पास इंस्टॉल होता है तो अपडेट आती रहती है, तो उसको अपडेट आपने लाजमी करना है। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड लगा दिए, ठीक है। फर्स्ट जो इसका डिजिट था वो कैपिटल था, बाकी स्मॉल थे, मैंने लगा दिया। अब साइन इन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास चैट आ चुकी है, ठीक है। बस फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब एक और स्टेप हमने करना है, ठीक है। इसको ओके कर लें। अब ये आपका काम हो गया कंप्लीट इधर से, सही है। तो अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा से आपने मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है AIOUstudy.pk और यहाँ से जो है आपने आ जाना है जी LMS अकाउंट के ऊपर, ठीक है। ये LMS अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे जी आगाही LMS पोर्टल के ऊपर। दोबारा से याद रखिएगा आपने डायरेक्ट टीम से ज्वाइन नहीं करना, पहले आपने यहाँ पे आना है, यहाँ से ज्वाइन करना है, जो आपको मैं अभी तरीका बताने लगा हूँ। इसको यहाँ से ये जो आपके पास ऐड वगैरह आ रहे हैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दें। ऊपर ये आपके पास ऐड आ रहा है, इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर दें, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग का ये ऑप्शन है आपके पास, तो क्लोज़ हो गए। उसके बाद अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्रिंग 2026 आ गया है। यहाँ पे ये जो बटन है आपको नज़र आ रहा है, इस बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये एरो सा बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें। जी, तो यहाँ पर भी आपने सेम वही काम करना है। अब यहाँ पर आपसे ईमेल, फ़ोन, स्काइप पूछ रहा है, फिर आपने वही स्टूडेंट आईडी लगा के उसके आगे @AIOU.edu.pk लगा के नेक्स्ट करना है। सेम उसी तरीके से लगा कर नेक्स्ट करेंगे, फिर आपसे पासवर्ड पूछेगा, सेम उसी तरीके से पासवर्ड लगा के साइन इन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एक येस का बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लें। ये क्लिक करने के बाद ये आपका जो है
ओपन हो गया है, इसे कहते हैं LMS अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जिस कोड की वर्कशॉप शेड्यूल हुई थी उस कोड को यहाँ पे ढूंढना है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आपके पास पुराने शो हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास अगर कोई कोड भी शो नहीं हो रहा, इस तरह से आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ऐसे किसी के पास शो होता होगा ऐसे, तो वो क्या करेंगे, ये जो आपके पास बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐसे खुलकर ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ढूंढना कौन सा है जी, स्प्रिंग 2026 अभी चल रहा है और उस कोड को ढूंढना है जिसकी वर्कशॉप शेड्यूल हुई है। अब इस स्टूडेंट की ये वाली वर्कशॉप शेड्यूल हुई थी, ये इसका शेड्यूल शो हो रहा था स्प्रिंग 2026 का, और यहाँ पर देख सकते हैं ये 6461 का जो है ये कोड है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये देखें जी, अब ये स्टूडेंट क्या करेगा, कल जो है यहाँ पर आएगा और इस वर्कशॉप को यहाँ पे अटेंड करेगा। अब वर्कशॉप अटेंड करने का क्या तरीकाकार है, आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, ये भी लॉक लगा हुआ है, ये वर्कशॉप अभी लॉक है। कल इस वक्त जो इसका टाइम यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कल 3:30 पर जैसे ये स्टूडेंट अपना जो है यहाँ पर क्लिक करेगा तो इसके पास जो है यहाँ पे एक लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर जैसे ये क्लिक करेगा ये डायरेक्ट जो है इसको ले चलेगा माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। टीम के ऊपर आएगा, यहाँ पर इसके पास यहाँ पे एक ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, वर्कशॉप जैसे स्टार्ट होगी उसके बाद आपने जो है यहाँ पर चैट का बटन होगा, उस चैट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ पर मीटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, चैट ओपन होकर आएगी और उसमें जो है ये आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं हाय सर, प्रेजेंट सर, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल इसके ऊपर एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिस वक्त आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होगी। 3:30 पर स्टूडेंट की है, मैं देखता हूँ इससे पहले किसी और स्टूडेंट की है तो मैं इसके ऊपर वीडियो आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, तरीकाकार यही है, इसी तरीके से करेंगे। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्विज़ के बारे में बताऊँगा, क्विज़ कहाँ पर शो होता है, तो देखें क्विज़ इसके एंड में यहाँ पर शो होगा। मैं पुराना कोई कोड इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ जो कि यहाँ पर ऑटम 2025 का मैं दिखा देता हूँ, ये एक है। ठीक है, ऑटम 2025 के इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये भी इसी तरह वर्कशॉप इसकी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और फिर एंड हो गई थी और इसके नीचे यहाँ पे आपके पास क्विज़ का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस क्विज़ का बटन है, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इस स्टूडेंट का जो है क्विज़ मैंने किया था और 30 में से 30 मार्क्स आए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये क्विज़ कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं 19 दिसंबर को ये स्टार्ट हुआ है, 25 दिसंबर तक इसके पास टाइम था और 3 अटैम्प्ट थे इसके पास। ठीक है, और 45 मिनट का टाइम दिया गया था, हर बार आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप 3 अटैम्प्ट में से जो हाईएस्ट आपका अटैम्प्ट होगा वही कंसिडर किया जाएगा। तो ये देखें 19 दिसंबर को, अब इसकी वर्कशॉप यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्कशॉप आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें वर्कशॉप इसकी कब तक थी, 19 दिसंबर, यानी कि वर्कशॉप का 5वें दिन जो है, ये जुम्मे वाले दिन जो है इसकी यहाँ पे क्विज़ जो है वो स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर ये फिर 25 तक रहा है। तो क्विज़ आपके पास 3 दिन यहाँ पर रहता है। ठीक है, आपने लाजमी करना है, ये आपके वर्कशॉप के 5वें दिन जो है आपके पास स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें क्विज़ जो है इसके बारे में मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसका आप जो स्क्रीनशॉट बेशक ले लें। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्विज़ वर्कशॉप के 5वें दिन स्टार्ट होता है और 72 घंटे के लिए यानी कि 3 दिन के लिए ये ओपन रहता है। 30 MCQs होते हैं, 30 मार्क्स का होता है, 45 मिनट आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और हर सवाल के 4 ऑप्शन होते हैं, आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना होता है। अगर आपको क्विज़ के हवाले से कोई भी मसला है या क्विज़ आपने हल करवाना है तो आप फिर मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये मेरा जो है वेबसाइट के ऊपर मेरा नंबर जो है गिवन है। ठीक है, आप इसके ऊपर मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। बाकी वर्कशॉप लगाने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा। यही तरीकाकार है वर्कशॉप लगाने का। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।